बीत गए, लेकिन कश्मीरी पंडितों का दर्द आज भी जिंदा है। जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय ने अपना 36वां होलोकास्ट दिवस मनाया और इसी मौके पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से सुरक्षा, पुनर्वास और न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। क्या है उनकी मांगे और क्या कह रहे हैं नेता, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 36 साल पहले आज के दिन से ही 19 जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों का जो पलायन है जम्मू, उधमपुर, दिल्ली, मुंबई, बाकी जगहों पे वो शुरू हुआ। अपने घर छोड़ के, अपने जायदाद छोड़ के, अपने जो जिंदगी के जो उन्होंने सदियों से वहाँ गुजारे थे, जो घर जहाँ पे वो रहते थे उनको छोड़ के वो चले गए। डिस्प्लेसमेंट उनकी हुई और उसके बाद अगर हम एक्सोडस की बात करें तो पिछले 36 सालों से कश्मीरी विस्थापित समाज अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। जम्मू में सोमवार को बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित सड़कों पर नजर आए। 36वें पलायन दिवस के मौके पर ये विरोध प्रदर्शन ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस यानी ASKPC के बैनर तले आयोजित किया गया। देर रात से ही प्रदर्शन जारी था और सुबह होते होते भारी संख्या में लोग एकजुट हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद के चलते उन्हें घाटी छोड़नी पड़ी और 36 साल बाद भी उनके जख्मों पर मरहम नहीं लग पाया है। देखिए, पिछले 36 साल से कश्मीरी पंडित समाज जो है वो संघर्षशील है। हमारी 2 पीढ़ियां कब चुकी हैं। हम सरकार को कितना ज्ञापन देंगे। आज ये समय आ गया है जब कश्मीरी पंडित सड़क पे हैं। सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा और हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। हमें हमारा होमलैंड पूरा देना पड़ेगा। अकोमोडेशन सर वही है, फेम तो बढ़ गई है। एक बड़े भाई साहब के 3 है, हमारे 4 मेंबर है, मदर है, ये भी बीमार है, हार्ट पेशेंट है। कितनी मुश्किलें आपको आती? बहुत मुश्किलें है सर, बहुत मुश्किलें है। इधर लैट्रिन बाथरूम एक ही है, किसको बोलेंगे नहीं। सुबह प्रॉब्लम बनती है हमारी घर में। जब प्राइवेसी की बात करें तो बच्चे पढ़ने किस तरह की पढ़ाई, इनको भी मुतासिर क्या करेंगे। इस समस्या यही है, पढ़ने के लिए इनको कमरा ही नहीं है बेचारों को। क्या करेंगे। पानी, बिजली, इधर सब कुछ है। अभी ये देखो बाथरूम में है, क्या करेंगे। बाथरूम में मम्मी जाएगी, बच्चे जाएंगे, सुबह होता है प्रॉब्लम, ट्यूशन भी जाना है, स्कूल भी जाना है, क्या करेंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अब तक आई किसी भी सरकार ने करीब 7 लाख विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए ठोस और स्थायी पुनर्वास नीति नहीं बनाई। उनका कहना है कि सिर्फ बयान दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी सुरक्षा, रोजगार और सम्मानजनक वापसी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। समुदाय सरकार से मदद और सुरक्षा की साफ गारंटी चाहता है ताकि उनके जख्म भर सकें और भविष्य सुरक्षित हो सके। हमारी ये जो आवाज है इंसाफ की, हम इंसाफ चाहते हैं। हम और कोई दौलत नहीं चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। अपनी घर वापसी चाहते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ रहना चाहते हैं, अपने उसी सुकून जिसको हम मंदिर मानते थे, उस मंदिर को एक बार फिर देखना चाहते हैं। अपनी जमीन जायदाद का फसल खाना चाहते हैं, जो पिछले 36 साल से हमको नसीब नहीं हुआ। हमें अपना मादे वतन चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान कश्मीरी पंडितों ने जम्मू के जगती इलाके में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। कई घंटों तक हाईवे बंद रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मांगें सालों से लंबित हैं और सरकार उन्हें लगातार नजरअंदाज कर रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटवाने और बातचीत के जरिए प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन बातचीत के बावजूद प्रदर्शन जारी रहा। कश्मीरी पंडित समुदाय की मांगे साफ है। पहली मांग है कि 1990 के दशक में हुई हिंसा और विस्थापन को आधिकारिक तौर पर नरसंहार की कानूनी मान्यता दी जाए। दूसरी मांग घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए एक अलग मातृभूमि की है। तीसरी बड़ी मांग सुरक्षा को लेकर है, खासकर हालिया लक्षित हत्याओं के मद्देनजर। इसके साथ ही राहत राशि और वित्तीय सहायता बढ़ाने, सरकारी योजनाओं का लाभ देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की भी मांग उठाई गयी। हालात अगर वो क्या हालात सॉरी खराब क्या जान बिल्डिंग साइंटिस्ट बिल्डिंग बसान छत कहूँ वारिया लट करे पी कोशिश मगर कह मान और कहूँ चल बाकी मुश्किलात सारी मुश्किलात अंदर अगर तुम कमरन वो कोता वसान रूद वोतन लबन कोता स्रह गोमुत हाउन लायक कुछ अगर वो पक तो वो कि हमको यही पाप है। हम हिंदू है, कश्मीरी माइग्रेंट है, ये हमारा पाप है।
क्या ये पाप है हमारा? हम अमन पसंद है, हमने कभी लाठी नहीं उठाई, हमने कभी तलवार नहीं उठाई। हमसे जो हम भारत माता की जय करने वाले हैं, हमने कोई विद्रोह नहीं किया है। यही हमारा एक, आप भी यहाँ पर ये 36 साल, अगर ऐसा होता तो हमारी हालत आज ये नहीं होती। हमारी दुर्दशा जो आजकल हमको है यहाँ पर वो नहीं होती। बहन पहले ही हमको अर्ज किया, मैंने आपको बताया, हमको पता नहीं हमारा घर कहाँ है, हमारा भविष्य क्या है, वो हमको पता नहीं है। क्या ये बिल्डिंग पक्की है, हम क्या यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे बताइए, मैंने शादी की, मेरे बच्चे हो, ये वो कहाँ पर रहेंगे? कमरा एक, ये सिंगल जिसको कहेंगे ना, एक मतलब 1 रूम क्या है ये। इसलिए ये हमारा भविष्य नहीं है। कोई वादे तो बहुत करते हैं मगर हुआ नहीं, कोई कमीशन नहीं बैठाया आज तक। हमारे साथ क्यों विश्वासघात हो गया? इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडित कभी भी वापस जा सकते हैं और कई पंडित ऐसे हैं जो आज भी अपने घरों में रह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने पुनर्वास को लेकर कई पहल की थी। वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात तो सब करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी पंडित समुदाय की वापसी के लिए प्रतिबद्ध है, अगर वो वापस आना चाहते हैं। जनाब, मेरे वक्त में मैंने इनसे कहा था घर भी बना के देंगे, घर के सामान भी बना के दे देंगे। उसके बाद हुकूमत चली गई। अब दिल्ली की हुकूमत को देखना है, पहले तो इन लोगों को देखना है, क्योंकि आप हर जगह बस गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वहां इनके इलाज चलते हैं, बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स व यूनिवर्सिटीज में हैं। वो तो एक विजिटर आएंगे, मुझे नहीं लगता वो वहां रहने के लिए आएंगे। देखिए, कश्मीरी पंडितों को हमेशा उनका नाम तो लिया गया, उनकी बात तो की गई, लेकिन कभी भी उनका फैसला नहीं हुआ। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं या उमर अब्दुल्ला साहब हैं, हमारा हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल से रहा कि कश्मीरी पंडितों का फैसला किया जाए और उन कश्मीरी पंडित जो चाहते हैं वही किया जाए, और अगर वो कश्मीर में रिहेबिलिटेट होना चाहते हैं तो उनको वहां रखा जाए। कुल मिलाकर 36 साल बाद भी कश्मीरी पंडित समुदाय न्याय, सुरक्षा और सम्मानजनक पुनर्वास की राह देख रहा है। सड़कों पर उतरा ये गुस्सा और दर्द एक बार फिर सरकार के सामने वही सवाल खड़ा करता है, क्या कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर कभी ठोस मरहम लगेगा या उनकी मांगे यूं ही फाइलों में दबकर रह जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।